वकार जनाब डिप्टी डायरेक्टर ताहिर अब्बानी साहब को अशार में हमारे भी टीचर रहे हैं। जो कुछ है आज हम ये समझते हैं कि ये सर की ही बदौलत है। इसके लिए मैंने 2-3 अशार मुझे सर आते ही मेरे जहन में घूम रहे थे, तो मैं इन अशार को नजर करूंगा। बशीर बदर के अशार हैं, हम अगर तेरे खद्दो खाल बनाने लग जाए, हम अगर तेरे खद्दो खाल बनाने लग जाए, सिर्फ आंखों पे कहीं एक जमाने लग जाए, और मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां आके तेरे नाम पे बैठने लग जाए। इसके बाद में इन्हीं अशार से दावत कलाम दूंगा। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ऐसे पीरों से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके जूतों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। जनाब डिप्टी डायरेक्टर ताहिर अब्बानी साहब। पाकिस्तान के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन सफर में हम सफर बन चुके हैं। रिवायात का नंबरदार है और इस कॉलेज ने अपना तालीमी वजीफा अदा करने में कभी कोताही नहीं की। किसी दौर में बोर्ड के स्विच हो जाने की वजह से कुछ कॉलेज को अपने नताइज के हवाले से, असातिज़ा की कमिटमेंट और उनकी तदरीस के हवाले से नहीं, नताइज के हवाले से थोड़े से नशे व फराज से गुजरना पड़ा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि कॉलेज संभल चुका है और यूनिवर्सिटी में बेहतरीन नताइज दे चुका है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि कॉलेज में जगह की कमी है। अगले 1-8 सालों में इंशाअल्लाह कॉलेज के लिए अगर नए बराज जो ज़ेर तामीर है वो कॉलेज के हवाले हो जाते हैं तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह आप लोग भी सुबह के काफिले में शामिल होंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कॉलेज में? एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत मरहला है। एक तो आप बचपन और लड़कपन से निकलकर जवानी में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया को देखने, समझने, माशरे में अपने ताल्लुकात को समझने और परखने में आपके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत और खुशगवार तब्दीली आ रही है। उसी के साथ आप अपने तालीमी सफ़र में स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ चुके हैं। कॉलेजिएट बनना यानी कॉलेजिएट कहलाना बज़ात खुद एक क्रेज़, एक फैशन, एक बात है, ठीक है जी। तो इस मरहले पर आप को बेहतरीन तालीमी इदारा मिला है जिसमें इंशाअल्लाह असातिज़ा की कोशिशों और आपकी मेहनत और निकलेगा। जो असातिज़ा कराम थोड़ी देर पहले आपसे खिताब करके गए हैं, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब इस सफर में बैठे थे। इसी कॉलेज के एक तालिब इल्म थे, बड़े बेहतरीन तालिब इल्म थे और इनकी आवाज़ तब और ज़्यादा खूबसूरत थी, अब भी खूबसूरत है, तब और खूबसूरत थी। इसी स्टेज पर कॉलेज के मुख्तलिफ फंक्शंस में वो बुलबुल की तरह चहकते रहे। आपने अपनी वो खूबसूरत आप लोगों की सलाहियतें भी इस कॉलेज के खूबसूरत माहौल में, इस कॉलेज के प्रोफाइल में शामिल हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब कॉलेज और बेहतर परफॉर्म करेगा। प्रिंसिपल साहब हमारे कुछ दिन पहले की इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों में हमारा मेरिट साल ब साल ऊपर जा रहा है। जहाँ पे हमारा मेरिट किसी ज़माने में 40% पे 45% पे ग्रोथ होता था, अब हमारा मेरिट 65-60% पे मेरिट क्लोज होने लगा है। तो मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले 2-4 सालों में क्रेडिट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कंपटीशन होता है, क्रेडिट कॉलेज में पता अंदाजी कि वो बिल्कुल ऊपर से क्रीम उठाने में, तो इस कॉलेज को भी अपने दुबई के इंतखाब में ऐसे ही साथ कराया गया है, एक तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा मेरे प्यारे तालिबों, तालीमी इदारे को मादर इल्मी कहा जाता है, इंग्लिश में अल्मा मैटर। मादर इल्मी यानी वो माँ जिसका वजीफा दूध पिलाना, खाना खिलाना, कपड़े बदलवाना नहीं बल्कि तालीम देना है। एक माँ तो हयातियाती माँ जो घर में होती है, एक माँ वो जो आपकी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाती है। अल्मा मैटर ये तालीमी इदारा, आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आप अपने जहन में ये रखें कि आपने साल 10 तालिब
ایک مرتبہ پھر اپنی ماں کی آغوش میں آیا. آپ سوچیں کہ آپ کی عمر کا ایک حصہ تو وہ تھا جب آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا، اور آپ کی عمر کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آپ ہوش سنبھال چکے ہیں الحمدللہ، 10 جماعتیں پاس کر کے آپ جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں اور 40 کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اس مرحلے پر آپ اپنی ماں کی آغوش میں ہوں تو آپ کتنے محتاط، باادب اور ہوشیار رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کالج کے نہ صرف پھول پھلواریوں، درختوں، فرنیچر، سامان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بلکہ کالج کے تعلیمی اور اخلاقی ماحول کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایک اضافہ کافی مشاورت کے بعد اس کالج میں ہو چکا. پچھلے سال سے ہم نے اس کالج میں کو ایجوکیشن کا اہتمام کیا ہے. یہ بات خاص طور پر آپ ذہن میں رکھیں. آپ لوگ نوجوانی کے مرحلے میں آئے ہیں اور آپ ایک ایسے ادارے میں آئے ہیں جس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اب یہاں پر صرف لڑکے ہی لڑکے نہیں بلکہ آپ کے ہم مطلب طالبات بھی، لڑکیاں بھی اس کالج میں پڑھ رہی ہیں، بہت سارے فیمیل ٹیچرس بھی ہیں. تو آپ نے خاص طور پر محتاط رہنا ہے، کیونکہ پچھلے مہینوں میں ایک دو طلباء کے بارے میں یہ شکایت پرنسپل صاحب تک پہنچی. یہاں پر کالج میں ڈسپلنری کمیٹی موجود ہے، فل فنکشنل. اس کے علاوہ ہیراسمنٹ، ورک پلیس ہیراسمنٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی کالجز کی یہاں پر متحرک ہے. تو جن طلباء